नमस्कार दोस्तों, दुनिया का सबसे अमीर इंसान एलोन मस्क फिर से एक बार सुर्खियों में है। सुर्खियों में रहने का कारण क्या है, उसके पीछे रीज़न क्या है सर ये कहानी जिसके कारण वो सुर्खियों में आए हैं, क्या है वो मामला? आज इस वीडियो में हम समझाएँगे आपको। उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि 25 अप्रैल को एक ट्वीट किया था एलोन मस्क ने। वो ट्वीट था ट्विटर कंपनी को लेकर। ट्विटर कंपनी को खरीदना चाहते थे, इसलिए ट्विटर के जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनसे एक मेल किए थे या ट्विटर पे एक ट्वीट किए थे कि कंपनी का हम इतना रेट लगा रहे हैं, इस कंपनी का वैल्यू से कहीं ज़्यादा है और मैं इस कंपनी को खरीदना चाहता हूँ। उसमें एक दुबई का जो प्रिंस है, वो अरब का प्रिंस, जो उनके ट्विटर का एक अगेंस्ट में वो भी ट्वीट किए थे कि इस कंपनी का जो वैल्यू है उसका आस-पास भी आप इसका रेट नहीं लगाए हैं। उससे कहीं बहुत ज़्यादा कंपनी का वैल्यू है जितना आप रेट लगाए हैं, इसलिए दोनों का ट्वीट जो था बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा था और बहुत चर्चाएँ चल रही थी। तो आइए इस वीडियो में हम समझते हैं कि आखिर क्या है मामला, क्यों एलोन मस्क ने दुनिया का सबसे अमीर होने का खिताब जीता है, लेकिन फिर भी ट्विटर कंपनी के पीछे क्यों हाथ धोकर पड़ा है, क्यों खरीदना चाहता है, आखिर ट्विटर से क्या मिलता है, ट्विटर कैसे चलती है, ट्विटर का क्या है बिज़नेस एल्गोरिथम, वो सब कुछ समझेंगे इस वीडियो में। तो आप वीडियो पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आइए हम समझते हैं सबसे पहले ट्विटर। ट्विटर क्या होता है? ट्विटर को 2006 में एक ये अंडर ग्रेजुएट लड़का ने बनाया था जिसका नाम था जैक डॉर्सी। जैक डॉर्सी उस टाइम इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था जो कि अंडर ग्रेजुएट था। वो मैसेज के लिए एक ऐप जैसा एक प्लेटफ़ॉर्म में बनाया था, माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफ़ॉर्म था, जो कि मोबाइल में भी चल सकता था, वेबसाइट पे भी चल सकता था। वो सिर्फ़ मैसेज करने के लिए, लोगों को एक ग्रुप बनाने के लिए इस तरह का कंपनी का एस्टेब्लिश किया था। उन्होंने कुछ दिन तक कंपनी को चलाया, उसके बाद उनके पास एक फंडिंग नहीं थी क्योंकि वो स्टूडेंट था, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट था, इसलिए फंडिंग नहीं कर पा रहा था। तो वो एज ए सीईओ के पास पद से इस्तीफा दे दिया और किसी और को सीईओ बना दिया। जो सीईओ बने वो 2012 तक कंपनी को अच्छा खासा चलाया, माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट के रूप में चलाया। उसके बाद 2017 से ही कंपनी में एवोल्यूशन आया। 2017 से इसका फैन फॉलोवर बढ़ने लगा, इसका ट्विटर अकाउंट बढ़ने लगा। बहुत सारे लोग इस पे जॉइन होने लगे और डेली का ट्वीट भी बहुत ज़्यादा अधिक संख्या में होने लगा। 2017 से इसका जो होता था पॉपुलैरिटी बढ़ते जा रहा, बहुत ज़्यादा लोकप्रिय होते जा रहा है ट्विटर। हर एक आदमी को ट्विटर का अकाउंट बनाने का शौक था और ट्विटर पे हर एक लोग एक्टिव होने लगे। 2020 आया तो उन्होंने इस कंपनी का सीईओ कोई और बना दिया। फिर उसके बाद 2021 तक एक सीईओ एक लेडीज़ थी। उसके बाद 2022 में एक सीईओ बना इंडिया का, जो कि पराग अग्रवाल करके नाम है। उसके बाद इस जो ट्विटर था बहुत ज़्यादा डेवलप किया, बहुत ज़्यादा इनका सोर्सेज़ था, रेवेन्यू था, आगे गया। बहुत सारे बीच में जो था इसका कंपनी का रेवेन्यू नीचे जा रहा था, कंपनी यानी घाटा में जा रहा था। तो इसके पीछे अभी जो करंट में न्यूज़ चल रहा है कि एलोन मस्क ने ये ट्विटर को खरीदना चाह रहा है। और क्यों खरीदना चाह रहा है, इसके पीछे क्या एल्गोरिथम है, क्या उनका बिज़नेस प्लान है, क्यों इसको ट्विटर को खरीदना चाह रहा है। इससे पहले एलोन मस्क ने टेस्ला कंपनी को, स्पेस एक्स को फाउंड किया है, बनाया है, इतनी बड़ी कंपनी बनाया है। दुनिया का आज का सबसे अमीर इंसान टेस्ला का कंपनी का मालिक जो है एलोन मस्क है। तो आइए समझते हैं कि ट्विटर को खरीदना चाह रहा है एलोन मस्क, आखिर उसका रेट क्या लगाया है, क्यों खरीदना चाह रहा है, इसके पीछे क्या उनका बिज़नेस एल्गोरिथम है। तो सबसे पहले 25 अप्रैल को उन्होंने एक ट्वीट के माध्यम से, जो ट्विटर का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनसे एक ट्वीट किया है और ट्वीट के माध्यम से उन्होंने बताया है कि $44 बिलियन हम आपको इस कंपनी का दे रहे हैं, इस कंपनी को हमको बेच दीजिए आप। इस कंपनी को खरीदने के मैटर को लेकर के एलोन मस्क का जो उसका जो भी उसका नज़रिया है, उन्होंने $44 बिलियन इस कंपनी का रेट लगाया है। एक शेयर का दाम उन्होंने लगाया था यूएस डॉलर में $54.2 लगाया था। इस हिसाब से 38% ज़्यादा लगाया था। उस टाइम मई का करंट जो इसका वैल्यू चल रहा था उससे 38% ज़्यादा ये रेट लगाया था कंपनी का। इस पे सऊदी अरब का प्रिंस जो था वो ट्वीट करके बताए हैं कि आप जो वैल्यू लगाए हैं उससे कहीं ज़्यादा हमारी कंपनी का रेपुटेशन है, इसका वैल्यू है मार्केट में। इस कारण से दोनों का ट्वीट बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहा था और काफ़ी लोग जितने भी उसमें शेयर होल्डर थे, बहुत सारे लोग परेशान थे, बहुत सारे लोग इनके अगेंस्ट में ट्वीट किया था कि हम कंपनी को आपको नहीं बेच सकते हैं। तो एलोन मस्क ने कंपनी का ये जो ट्वीट किया है, इसमें से सबसे बड़ा शेयर होल्डर में से एक एलोन मस्क भी है, क्योंकि उसके पास 9.1
परसेंट पूरे कंपनी का शेयर होल्डर स्टॉक में से सबसे ज़्यादा स्टॉक उन्हीं के पास है। इस लिहाजे से वो कंपनी के सबसे बड़ा शेयर होल्डर बन सकता है और कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से भी बन सकता है। तो इस कंपनी का जब बोली लगा था उस टाइम जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था, जो भी ज़्यादा उसमें अपना पैसा लगाए हैं, इन्वेस्ट किए हैं, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। उसमें से एलोन मस्क भी उसमें आता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। तो इनको भी मीटिंग में बुलाया गया था, लेकिन इन्होंने मीटिंग में जाने से इनकार कर दिया। इन्होंने चाहा कि हमको कंपनी को खरीदना है और हम इतना रेट लगाए हैं। उसके बाद फाइनली इन्होंने कंपनी को खरीद लिया है 44 बिलियन डॉलर में। इस कंपनी का इतना रेट लगाया है कि इतिहास में इतनी बड़ी कोई डील नहीं हुई है कोई कंपनी को खरीदने के लिए। इस कंपनी का मायना लगाया जा रहा है कि अमेरिका में जितने भी होमलेस लोग हैं, जिसके घर नहीं है, उसको घर दिलाने में जितना खर्च आएगा उससे दुगना कहीं इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है खरीदने में। पूरे दुनिया का जितने भी बच्चे का खर्चा आता है पढ़ाई में, उसका दोगुना से ज़्यादा कहीं इसका कंपनी का रेट लगाया है एलोन मस्क ने। 4 देश का जितना होता है जीडीपी उसके पड़ोसी देशों का, उससे कहीं ज़्यादा इसका कंपनी का रेट लगाया है ये एलोन मस्क ने। 50 देशों का भूख से जो हंगर इंडेक्स है, वो भूखे लोगों को खाना खिलाने में जितना खर्च आएगा उससे कहीं ज़्यादा इसका रेट लगाया है एलोन मस्क ने। तो आखिर इतनी बड़ी कंपनी को इतने वैल्यू दे करके आखिर एलोन मस्क ने क्यों खरीदा है? इससे क्या उनका फायदा होगा? इसके पीछे क्या उसका बिजनेस पॉलिसी है? आइए हम समझते हैं तो आइए समझते हैं कि इतना पैसा जब लगाया है तो ट्विटर से कैसे लोग कमा सकते हैं। जो अभी तक कमा रहा था वो किस तरह से ट्विटर से कमा रहा था, एलोन मस्क किस तरह से कमा सकते हैं, आइए समझते हैं। ट्विटर से कमाने का 2 ही मेन रूप से इसका जो रेवेन्यू का सोर्सेस है वो है ऐड ऑफ एडवर्टाइजिंग, यानी कि जितने भी कंपनी का बड़ा-बड़ा कंपनी का ऐड होता है, एडवर्टाइज होता है, कंपनी का प्रचार होता है, उससे सबसे बड़ा इससे आपका रेवेन्यू मिलता है, ट्विटर कंपनी को जाता है। क्योंकि दुनिया का जितने भी बड़ा-बड़ा लोग हैं, बड़ी-बड़ी कंपनी का मालिक है, सीईओ है, वो सभी लोग ट्विटर पे रजिस्टर है और ट्विटर पे उनका अकाउंट चलता है। तो जितने भी प्रोडक्ट होता है उसका ऐड ट्विटर पे लगाया जाता है और ट्विटर पे ऐड लगाने के बाद बहुत सारे लोग उस पे रजिस्टर है, सबसे ज़्यादा फैन फॉलोवर है, ट्विटर पे अकाउंट बहुत सारे हैं खुला हुआ। इस कारण से ट्विटर का जो भी यूज़र है वो देखता है अपने ऐड को, जिसको भी जो चीज़ का ज़रूरत पड़ता है उस ऐड से वो अपना काम करता है। इस कारण से ट्विटर का अर्निंग रेवेन्यू बढ़ता है और प्लस में उसका जो होता है फॉलोवर बढ़ता है, उस पे अकाउंट बढ़ता है। इस कारण से ट्विटर का इनकम ज़्यादा होता है। दूसरा जो सोर्सेस है इसका इनकम का वो है डेटा लाइसेंसिंग। डेटा लाइसेंसिंग का मतलब होता है कि आपके पास अगर जो भी रजिस्टर होता है ट्विटर पे, जो भी अपना अकाउंट बनाता है, उससे पहले कुछ उनका बेसिक इन्फॉर्मेशन माँगा जाता है। तो वो इन्फॉर्मेशन के लीक करके बेच दिया जाता है कोई कंपनी के द्वारा। वो अपने डेटा को किसी आम जनता के डेटा को वो किसी और का कंपनी के बारे में बेच देता है। किसी जैसे कि मेरा कुछ बेसिक डेटा है या बेसिक इन्फॉर्मेशन है, मेरा एड्रेस वगैरह है, वो किसी और कंपनी को बेच देगा। तो बेचने के बाद उसको कुछ वहाँ से पैसा मिलता है, वो पैसा काफ़ी अच्छी बड़ी संख्या में पैसा मिलता है। इस कारण से उसका कंपनी और भी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है। तो 2 ही सोर्सेस और भी सोर्सेस है, थोड़ा बहुत छोटा-मोटा सोर्सेस, लेकिन मेन मुख्य रूप से 2 ही सोर्सेस है, एक डेटा लाइसेंसिंग और दूसरा एडवर्टाइजिंग करना, यानी कि कंपनी का ऐड चलाना, किसी और कंपनी का ऐड लगाना उस पे और बहुत सारे लोग वहाँ पे ऐड जिसका भी जो जो काम का चीज़ है, वो अपने काम का चीज़ वहाँ से ले सकते हैं, देख सकते हैं, उससे चैट कर सकते हैं, उससे अपना कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अपने कंपनी के बिज़नेस को बढ़ाने के लिए। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा कि अगर ट्विटर से पैसा कमाते हैं, इतना पैसा लगाया है तो कैसे कमा सकता है। तो ये सब बातें आपको समझ में आई होगी। आशा करता हूँ कि आप वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।